प्यारे दिल्ली वासियों, सच्चक नमक। खास तौर से एमसीडी वार्ड नंबर 60, शुक्र बस्ती विधानसभा और चांदनी चौक असेंबली। और आज आप हमसे बात साझा करना चाहेंगे। आज दिन है 15/10/2024 का और विषय है 14/10/2024 की एक विजिट जो कि डीसी एमसीडी के केशवपुरम जोन में हमने करी, लगभग 12:30 से 1:30 बजे के बीच में। कई जनप्रतिनिधि भी थे, कई सोशल वर्कर थे, आरडब्ल्यू के लोग थे। सबकी अलग अलग गहन समस्या थी। एक समस्या उसमें ये थी कि एक रेस्टोरेंट जिस पे एमसीडी के कई विभागों द्वारा उगाही करी गई अवैध रूप से, जिसकी वजह से उसको वो रेस्टोरेंट परेशान होकर बंद करना पड़ा। एक गंभीर समस्या थी। जबकि अगल बगल में उसी जगह पे एक वड़ा पाव का रेस्टोरेंट खुलवा दिया गया और एक डोसा कॉर्नर खुलवा दिया, और अगल बगल में और बहुत सारी चीज़ें चल रही है उन्हीं सेम वायलेशंस के साथ। लेकिन सिलेक्टिव तरीके से ये रेस्टोरेंट बंद करवाया गया और पार्षद साहब के भी नॉलेज में थी। अब साथियों, ऐसी बहुत सारी समस्या आए दिन प्रतिदिन आ रही हैं। दूसरा मुद्दा रखा था कि वहाँ पे एक A10 ऋषि नगर के अंदर 10 साल 8 साल के बिल्डिंग बनने जाने के बाद बिल्डिंग को सील किया गया। एक 30/6/2008 की सिलेक्टिव तरीके से बिल्डिंग सील करी गई। जब बिल्डिंग पूरी कंप्लीट हो गई थी और 16.5 साल से ऊपर हो गए, उसको खोला नहीं जा रहा। रानी बाग के वार्ड नंबर 60 में बहुत सारे लीगल इलीगल पेड़ काटे जा रहे हैं। 700 गज की बिल्डिंगें बन रही हैं टुकड़ों के अंदर रेरा को धोखा देने के लिए। लाल बिल्डिंग स्कूल जहाँ 2.5-3 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, उसके आगे 10 ट्रक सीमेंट के, जिसके अंदर एक ट्रक के अंदर कम से कम 800 से 1000 कट्टे सीमेंट के आते हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। एक गार्बेज की समस्या थी कि गार्बेज को जो स्कूल बनाया गया लाल बिल्डिंग का, पता नहीं किसने प्लानिंग करी कि उसका गेट बिल्कुल उसने कूड़े घर के सामने बना दिया। जबकि सैनिक विहार में एक बहुत बड़ा लैंड माफिया इस गार्बेज को हटवाना चाहता है। और ये कई तरह की बातें ऐसी चल रही थी। पार्किंग की बात को लेकर चल रही थी, इलीगल इलीगल की। तो और काफ़ी सारी ये उगाही की जो किस्तें चल रही थी कि लिखित कंप्लेंट भी दी गई। इसका डायरी नंबर था 4993 और डायरी नंबर 4994, वो रिसीव भी किया पीए साहब ने। अब बात ये उठती है, वहाँ पे लिखा हुआ था कि 12 बजे से 1 बजे के बीच के अंदर ही आम पब्लिक मिल सकती है। दिक्कत इतनी गहन दी है कि पहली बात तो अगर आप मिलना चाहते हो तो लैंडलाइन फ़ोन वहाँ पे कोई नहीं है जिससे कि आप कोई अपॉइंटमेंट ले सको। कोई भी अधिकारी अपना मोबाइल नहीं देना चाहता। अधिकारी से मिलने के लिए आपको उसका मोबाइल फ़ोन अपना बाहर जमा कर पड़ेगा। अब अगर आपकी कंप्लेंट या आपके डॉक्यूमेंट या कोई फ़ोटो या एविडेंस मोबाइल में है तो कैसे उसको आप अफसर को दिखाओगे। और अगर आप उनको ईमेल पोस्ट वगैरह करते हो तो वहाँ पे हज़ारों लाखों पहले से पेंडिंग पड़ी है, इसमें कुछ होता ही नहीं है। इतना बुरा हाल है सरकारी संस्थानों का। खाली एमसीडी का हाल नहीं है, ये दिल्ली पुलिस का भी यही हाल है। कोई भी सरकारी संस्था है, ये सरकार 70-78 साल आज बीत गए आज़ादी को, सरकार विफल रही है अपनी देश की जनता को, दिल्ली की जनता को। ये जो IAS IPS वगैरह रिक्रूटमेंट करते हैं, इनमें 10-10 15-15 लाख लोगों का भार होता है, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कराते। खाना पोती लीपा पोती ये करते हैं। इसकी कोई समस्या का समाधान नहीं होता। अब 12 से 1 के बीच के अंदर मिलने के लिए आपके पास कोई लैंडलाइन नहीं है। फर्ज करो कि आपकी कोई दुकान है, आप नौकरी करते हो या आपकी तबीयत खराब है, कोई सीनियर सिटीजन जाएगा 60 65 70 साल का वहाँ पे, तो वो कैसे तो बिगर फ़ोन की अपॉइंटमेंट करे वहाँ जाए। वहाँ जाने के बाद वो पीए वगैरह इतनी सारी अपनी क्लैरिफिकेशंस कर देते हैं कि ये लाओ वो लाओ, ये डॉक्यूमेंट बताओ, वो पहले इतनी इंक्वायरी कर लेते हैं, उसके बाद मिलने का मौका देते हैं। उसी के अंदर कई विजिट लग जाती हैं। फिर जब अधिकारी से मिलोगे तो फिर वो अपना एक पहाड़ा बता देते हैं कि जी आप उस डिपार्टमेंट में जाओ, इस डिपार्टमेंट में जाओ, हम कोई आपकी कंप्लेंट ये ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। बहुत लंबी चर्चा के बाद पता चला कि वहाँ पे जो डीसी हैं उनके पास एमसीडी के 15 वार्ड हैं। एक बिल्डिंग 1 डिपार्टमेंट है, उसने बताया कि हमारे पास 15 वार्ड हैं। 61 से लेके 69 तक ललित शर्मा एक्सियन है उसके पास है। 55 से 60 तक के वार्ड जो है शैलेश शर्मा के पास है, जहाँ पे पुरुषोत्तम मीना यही बैठा हुआ था। और ये लोग इतने बेशरम हैं। अब मैं सच ही बात बोलूँगा, क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मैं इनकी तारीफ़ के पुल बांधूंगा और मेरे घर पे मिठाई के डब्बे आएंगे। इनका काम यही होता है कि जो आदमी इनके तारीफ़ के पुल बांधे उसको ये बैठा के चाय बिस्कुट खिलाते हैं, और जो आदमी इनसे सवाल पूछ ले उसको ये कुर्सी तक बैठने को नहीं देते, पानी पीने को नहीं देते, ये उससे बात करना नहीं चाहते, उसको धमकाने पे आ जाते हैं। उसके ऊपर ये धमका देने पे आ जाते हैं कि तेरे खिलाफ सरकारी काम में बाधा बचाने का केस दर्ज करा देंगे। मतलब बहुत बुरा हाल है। ये बहुत सारे ऑफिसों के अंदर चल रहा है। दिल्ली की जनता, भारत की जनता त्रस्त है इन सरकारी अफसरशाहों से, जिसको ये हम वोट दे के सरकार को चुनते हैं, सरकार इन सरकारी तंत्र को चुनते हैं, और ये 35-40 साल नौकरी करके अपना कब्जा समझ लेते हैं। क्योंकि इनके खिलाफ कोई कोरेसिव एक्शन नहीं होता, इनको टर्मिनेट नहीं किया जाता, इनकी संपत्ति जब्त नहीं होती, इनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलते। ये आम जनता के लिए बैठे हुए हैं और ऐसे बन के बैठे हुए हैं। सारी फैसिलिटी इनको चाहिए, एयर कंडीशन इनको चाहिए, एयर कंडीशन गाड़ियाँ चाहिए, इनको पीए चाहिए, इनको चाय चाहिए, बिस्कुट चाहिए, इनको अवैध पैसा चाहिए भाई का तनख्वाह के साथ साथ। लेकिन इनसे कोई पूछताछ ना करे कि भाई तुमने क्या किया है। ना आरटीआई में इनसे पूछे,
ना इनसे व्यक्तिगत तौर पर पूछे। चाहे पीड़ित को 16 साल हो गए इनके द्वारा इनकी करीबी गुंडागर्दी का शिकार हुए, इनसे कोई बात ना करे, सवाल ना पूछे। ये मैं कहना चाहता हूँ कि अब देखो विषय मेन पे आता हूँ, टर्मिनल पर। अगर वहाँ पे 15 वार्ड है एमसीडी के, तो 7.5 से 9 लाख लोगों का भविष्य इस डीसी साहब के पास है। उस बिल्डिंग के अंदर बैठने वाले 2 एक्सियन जो डीसी के बाद काम देखते हैं जनता की समस्याओं का, तो आप ये अंदाजा लगाओ कि अगर इन 2 आदमियों का 1 घंटा ही मिल रहा है, इन्होंने महीने में 20-22 दिन ये लोग काम करते हैं, काफ़ी टाइम फील्ड में ही होते हैं, तो इसके अंदर 9 लाख आदमी इन लोगों से कैसे मिलेगा अपनी समस्याओं को लेकर, ये बताओ। 12 डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर इनके पास है, रेडी पटरी डिपार्टमेंट इनके पास, कमेटी इनके पास है, हेल्थ डिपार्टमेंट इनके पास है, पता नहीं कितने डिपार्टमेंट इनके पास है। उसका कहीं पर डिस्प्ले नहीं है कि कौन से 12 डिपार्टमेंट इनके पास है, कौन सा डिपार्टमेंट कौन डील करेगा, कौन से कमरे में, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। कहीं पे कोई मोबाइल नंबर नहीं लिखा हुआ, लैंडलाइन नंबर लिखे जो मिलते नहीं है, कहीं कोई ईमेल आईडी नहीं लिखा हुआ हर अधिकारी का कि वो उसके ऊपर कम से कम डाल दे। कम से कम ये तो आदमी को उम्मीद हो, जैसे भारत के न्यायालय में होता है कि अगर एक बार केस कोर्ट में पहुंच गया तो 20-25 साल तक तो उम्मीद होती है कि 25 साल अगले जन्म में उसकी पीढ़ी को तो इंसाफ मिलेगा। इन एमसीडी के कार्यालयों में, पुलिस के कार्यालयों में तो इंसाफ की उम्मीद ही नहीं है। अगर आप ईमेल आईडी इनको वहाँ पे डिस्प्ले कर दें तो ये पता चल जाएगा 15-20 साल तक यहाँ भी वही हाल है। 15-20 साल की सरकार के पास, सबके पास एक ही बहाना है कि सरकार के पास फंड नहीं है, सरकार के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इन लोगों को काम करके देने के लिए, और ये लोग इस बात का पूरा फायदा उठाते हैं और अपनी मनमाजी करते हैं ऑफिस के अंदर। ना इनका कोई डिस्प्ले सिस्टम देखने वाला है, देखने वाला भी वही आदमी है। पब्लिक का आदमी कोई नहीं देख रहा, पब्लिक के आदमी को कोई पावर नहीं है कि आरडब्ल्यू जाके इनसे पूछे कि भाई तुमने कितने लोगों का काम किया है, कितने लोगों की समस्याएं सुनी है, कितना समाधान किया है। बस इनकी मन मर्जी चलती है, वहाँ बैठ के ये जो चाहे वो कानाछाई कानून जो इस देश के अंदर चलता आ रहा है, जिसकी वजह से सरकारें केंद्र में चेंज होती हैं, राज्य में चेंज होती हैं, एमपी की सरकार, एमपी चेंज होता है, एमएलए चेंज होता है, काउंसिल चेंज होता है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। सब लोग इस कार्यालयों को, सरकारी कार्यालयों को प्राइवेट कार्यालयों की तरह चलाते हैं। इन्होंने अवैध उगाई का सिस्टम बना रखा है। जब इनको कोई जाके बताता है कि तुम्हारा डिपार्टमेंट हमसे पैसे मांगता है, अवैध उगाई करता है, पिक एंड जो सिलेक्टिव तरीके से काम कर रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि चाहो तुम सबूत लेके आओ। हमने बोला कि आप अपने जेई साहब से इंस्पेक्शन करा लो इस प्रॉपर्टी का, हम कैसे जाएंगे, हम पे हमला कर देंगे, हमारे उनकी पुलिस उनके हाथ में, वो वहाँ से हमारे फर्जी केस दर्ज करा देंगे, उन पे गुंडे बदमाश बैठे हैं, वो उनसे चाकू चलवा देंगे, गोली चलवा देंगे, उनकी वीडियो चल रही है रोज। आपको सरकार ने पावर दे रखी है, आप अपने जेई के थ्रू रिपोर्ट मंगा लो। जेई का नंबर डिस्प्ले देने को तैयार नहीं है, वहाँ पे एई इतना बदतमीज बैठा हुआ है कि वो अपना मोबाइल नंबर देने को तैयार नहीं है। तो आप बताओ कैसे बात करोगे अपनी समस्या का समाधान के लिए, एई तक कैसे पहुँचोगे बताओ? वहाँ पर जाके मिल नहीं सकते। अपनी समस्या 16.5 साल से मकान सील है, आप उनसे बात नहीं कर सकते कि 30/6/2008 से सील है और इतने सारे मकान यहाँ बने हैं और बन रहे हैं, अभी भी मेन रोड के बन रहे हैं और अफसरों का हिस्सा डाला हुआ है, कोई बात करने को तैयार नहीं है वहाँ पे। इतना बुरा हाल है। मैं चाहूँगा कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और एलजी साहब दिल्ली के, दिल्ली की मेयर, जितने भी एमपी हैं, एमएलए हैं, पार्षद हैं, जितने आईएएस हैं, इनके ऊपर इस चीज़ को देखना चाहिए, इन पे लगाम लगनी चाहिए कि सरकारी पैसा जो ये आता है, जनता के खून पसीने की कमाई इनको दी जाती है और ये उसको व्यक्तिगत तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उसी जनता के खिलाफ, पब्लिक सर्वेंट है ये, और उसी पब्लिक के लिए कहते हैं सिर्फ 1 घंटा है और बाकी टाइम ये लोग उसकी समस्या सुनने। और आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि अगर एक जोन के अंदर 9 लाख परिवारों का, 9 लाख वोटर्स का अगर भविष्य इनके हाथ में है तो ये कैसे काम करेंगे? 12 डिपार्टमेंट है, 15 जोन है और 1 घंटे के अंदर वो समस्या सुनी कैसे जाएगी? कोई आज तक 78 साल के अंदर इसका तरीका नहीं निकाला गया। आप ईमेल कर दो, आप आरटीआई लगा दो, कोई समस्या का समाधान नहीं होता। कुछ भी ये लोग करते नहीं, मन मर्जी करते हैं। और इसका पूरा एग्जाम्पल है, लैंड माफिया इसका फायदा उठाता है, करोड़ों रुपए का पैसा कमा रहा है, जनता की जमीन, जनता का पैसा लूट रहा है, जनता की जमीनों पे कब्जा हो रहे हैं। जो आदमी इनको रिश्वत नहीं देता उसकी बिल्डिंग सिलेक्टिव तरीके से ये लोग सील करवा देते हैं, तोड़वा देते हैं। इनके आदमी, इनके गुंडे, इनके सरकारी तंत्र के आदमी यहाँ घूम रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। ना इनके ये मोबाइल के सीरियर जीपीएस लोकेशन निकालता कोई इनका डीसी, ना ये अपने नीचे काम करने वालों के व्हाट्सअप लोकेशन चेक करता, व्हाट्सअप मैसेज चेक करता। ये अपने पर्सनल मोबाइल 2-3 दिन लेके ऑन ड्यूटी आते हैं, किससे लेकर आते हैं, उनसे सिर्फ काम उगाई का चलता है। और अभी दिल्ली के अंदर आप देख लेना, दिवाली के ऊपर अरबों खरबों रुपए की दिवाली राजनीतिक तंत्र, राजनेताओं के और सरकारी तंत्र के लोगों के घर जाएगी और हर आदमी, हर डिपार्टमेंट में जाएगी। और जनता की तरफ सबसे बड़ा हिस्सा इसमें होता है लैंड माफिया का। जो भी आप ये देखो कि बड़े बड़े